क्या कभी आपने ऐसी जगह सुनी है जहां पर कोई बस, कोई कार, कोई बाइक, कुछ भी ऑटोमोबाइल्स नहीं चलता, जो अब तक बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री जगह है? तो आप अगर ऐसी शांत, सुंदर और क्लोज टू द नेचर जगह जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको वर्चुअल टूर करवाएंगे महाराष्ट्र के एक हिल स्टेशन जो कि मुंबई से मात्र 92 किलोमीटर्स और पुणे से 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। और ये जगह है माथेरन, जो कि भारत का ही नहीं पूरे एशिया का ऑटोमोबाइल फ्री हिल स्टेशन है। माथेरन वैसे तो एक छोटा सा हिल स्टेशन है, लेकिन यहाँ से आप अपने साथ बहुत सारी यादें लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप कैसे माथेरन पहुंच सकते हैं, यहाँ पहुंचकर आप कहाँ रुक सकते हैं, यहाँ क्या क्या टूरिस्ट प्लेसेस हैं और इन प्लेसेस को कैसे कवर करें, कितने दिन सफिशिएंट है पूरा माथेरन को कवर करने के लिए, यहाँ पर फूड के ऑप्शंस क्या हैं, कौन सा टाइम सबसे बेस्ट है माथेरन को विजिट करने के लिए, और आपका इस ट्रिप पर अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा हो सकता है, और भी कई सारी जानकारियां माथेरन से रिलेटेड। तो दोस्तों, बिना वक्त जाया करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले ये जानकर कि आप माथेरन कैसे पहुंच सकते हैं। माथेरन के सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन नेरल का है। नेरल से माथेरन का डिस्टेंस 10.5 किलोमीटर है। आप चाहें तो नेरल तक डायरेक्ट ट्रेन से आ सकते हैं, और अगर आपके गृह स्थान से नेरल की डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल नहीं है तो आप मुंबई या पुणे पहुंचकर वहां से नेरल की डायरेक्ट ट्रेन ले सकते हैं। मुंबई से लोकल ट्रेन भी चलती है नेरल के लिए, और CSMT से डायरेक्ट कई एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती हैं नेरल के लिए, तो आप इजीली नेरल स्टेशन पहुंच सकते हैं। नेरल रेलवे स्टेशन पहुंचकर नेरल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मॉर्निंग में 8:50 और 10:25 पर नेरल माथेरन टॉय ट्रेन चलती है। आप चाहें तो यहाँ से टॉय ट्रेन से भी माथेरन पहुंच सकते हैं। ये इंडिया के 5 टॉय ट्रेन रूट्स में से एक रूट है। टॉय ट्रेन से जाना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। इस ट्रेन का फेयर विस्टाडोम कोच में 715 रुपीज, फर्स्ट क्लास का टिकट 330 रुपीज और सेकंड क्लास 85 रुपीज टिकट रहता है। ट्रेन की टाइमिंग से 1 घंटा पहले आप यहाँ पर काउंटर के पास आ जाइए। यहाँ पर लाइन लगती है, यहाँ से आप टिकट लीजिए, क्योंकि इसका टिकट ऑफलाइन ही लेना पड़ता है काउंटर से ही, और फिर टॉय ट्रेन में अपने सफर को एंजॉय करते हुए पहुंचिए माथेरन। लेकिन एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि ये टॉय ट्रेन जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए बंद कर दी जाती है ड्यू टू हैवी रेनफॉल। और चूंकि हम लोग यहाँ पर सितंबर में गए थे, इसलिए हम टॉय ट्रेन को एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। तो अगर आपके पास टॉय ट्रेन का ऑप्शन नहीं है तो आप नेरल रेलवे स्टेशन से बाहर निकलिए। यहाँ रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको टैक्सी स्टैंड दिख जाएगा, जहाँ से शेयरिंग बेसिस पर एडल्ट 100 रुपीज से आपको नेरल से माथेरन के लिए ड्रॉप किया जाएगा। यहाँ से आपको रास्ते में व्यूज भी काफी अच्छे दिखते हैं, पूरा वैली व्यूज काफी शानदार लगता है। और यहाँ पर आपको एक वाटरफॉल भी दिखेगा। अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी या टैक्सी करके आते हैं तो आप यहाँ पर अपनी गाड़ी भी रुकवाकर इस वाटरफॉल को भी एंजॉय कर सकते हैं। और आप चाहें तो अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी से या रेंटेड कैब से या टैक्सी से या बाइक से आप बाय रोड डायरेक्ट माथेरन पहुंच सकते हैं। हम लोग अपनी बात करें तो हमने पुणे से माथेरन की कैब की थी, जिन कैब वाले भैया का नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, और ये कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दिया गया है। आप चाहें तो पुणे से बाय कैब इनके साथ भी आ सकते हैं। काफी जेन्युइन प्राइस में आपको माथेरन ड्रॉप कर देंगे। तो जब आप माथेरन के लिए जाएंगे तो आपकी गाड़ी सिर्फ और सिर्फ दस्तूरी पॉइंट तक ही जा सकती है। यहाँ पर पार्किंग का काफी बड़ा स्पेस है। आप अपनी गाड़ी, स्कूटी, बाइक, टैक्सी यहीं पर पार्किंग में लगाएंगे, जिसका चार्ज 4 व्हीलर का 50 रुपीज और बाइक का 30 रुपीज है। लेकिन यहाँ पर एंट्री फीस भी देनी होती है, बाइक की 30 रुपीज और 4 व्हीलर की 50 रुपीज। तो बाइक का कुल मिलाकर 60 रुपीज होता है और 4 व्हीलर्स का 100 रुपीज। ये चार्ज पर डे के हिसाब से है। दस्तूरी पॉइंट पर आपको ऊपर माथेरन में वेलकम का बोर्ड दिखेगा, और यहीं पर इसी बोर्ड पर साइड में जो भी माथेरन के टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उन सब की लिस्ट लगी हुई है। आप इन जगह पर घूम सकते हैं। आप जैसे ही अंदर जाते हैं आपको यहाँ पर एंट्री टिकट लेना होता है, जो कि पर एडल्ट 50 रुपीज है, और यहाँ पर सिर्फ कैश चलता है, तो अपने साथ कैश कैरी कीजिए।
उसके बाद आपका यहाँ पर टिकट चेक होता है और यहाँ से आप अंदर जाते हैं। यहाँ पर नेट फेंसिंग लगी हुई है, इसको पार करके आप अंदर की तरफ जाते हैं। दस्तूरी पॉइंट से 5 से 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आपको दिखेगा अमन लॉज, जो कि इस टॉय ट्रेन का सेकंड लास्ट रेलवे स्टेशन है। मॉनसून सीजन में जुलाई अगस्त सितंबर में पूरी टॉय ट्रेन तो नहीं चलती है, लेकिन अमन लॉज से माथेरन के लिए टॉय ट्रेन चलती है। तो अगर आप इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप अमन लॉज से माथेरन की टिकट भी लेकर टॉय ट्रेन को एंजॉय कर सकते हैं। टॉय ट्रेन की टाइमिंग्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी और इसका भी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की टिकट प्राइसिंग दिख रही होगी। जो भी ट्रेन टाइमिंग है इससे 45 मिनट बिफोर काउंटर खुलता है और वहीं पर लाइन में लगकर आपको ये टिकट लेनी होती है। तो बेटर है कि आप वहां पर 1 से सवा घंटा पहले जल्दी पहुंच जाएं, क्योंकि यहाँ काफी लाइन लग जाती है। अमन लॉज से माथेरन 1.9 किलोमीटर डिस्टेंस पर सिचुएटेड है और आप चाहें तो ये डिस्टेंस टॉय ट्रेन या यहाँ पर घोड़े या यहाँ पर ई बैटरी रिक्शा चलते हैं या हाथ गाड़ी से भी अमन लॉज से माथेरन पहुंच सकते हैं। हॉर्सेस का चार्ज 600 रुपीज, हाथ गाड़ी का चार्ज 800 रुपीज, ई बैटरी ऑटो रिक्शा का चार्ज पर पैसेंजर 35 रुपीज और मैक्सिमम 3 जने ही एक ऑटो में जा सकते हैं। तो आप जैसे चाहें यहाँ से माथेरन पहुंच सकते हैं। वैसे एक और ऑप्शन है, जो है आप यहाँ से माथेरन पैदल जा सकते हैं। काफी सुहाना मौसम होता है और आपको ये ट्रैक भी काफी अच्छा लगेगा। आप रेलवे ट्रैक के साथ साथ होते हुए माथेरन पहुंच सकते हैं। अमन लॉज से माथेरन पैदल ट्रैक भी आपको एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देगा। जब आप ट्रैक के साथ साथ चलते हैं और यहाँ से जब टॉय ट्रेन गुजरती है, काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस लगता है। इसके बाद आप यहाँ से पहुंचते हैं माथेरन। मैं एडवाइस करूंगा कि आप जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके सुबह आप माथेरन पहुंच जाइए। माथेरन पहुंचकर अब बात आती है कि यहाँ पर रुका कहाँ जाए। यहाँ पर आपको कई सारे होटल्स और लॉजेस मिल जाएंगे। हाँ, कॉस्टिंग में थोड़े महंगे जरूर हो सकते हैं ये होटल्स, तो इसलिए मैं एडवाइस करूंगा कि आप यहाँ की डे ट्रिप ही बनाएं। और अगर आप रुकने का प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कोई भी एक होटल लेकर वहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ मेन मार्केट के पास ही काफी स्टेज के ऑप्शंस हैं। कुछ होटल्स के कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उनसे कॉन्टेक्ट करके रूम बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं माथेरन पहुंचकर यहाँ कहाँ कहाँ घूमा जाए। आपको यहाँ पर माथेरन का टूरिस्ट मैप दिखेगा। कुल मिलाकर यहाँ छोटे बड़े 35 से 40 टूरिस्ट पॉइंट हैं, जो कि ऑलमोस्ट व्यू पॉइंट्स हैं, जिनको कि एक दिन में कवर कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए आप यहाँ पर मेन पॉइंट्स, मेन अट्रैक्शन पॉइंट्स, मेन व्यू पॉइंट्स को कवर कीजिए। और इनको कवर करने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर घोड़े भी ले सकते हैं। घोड़े की प्राइसिंग आपके पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। आपको 3 पॉइंट्स कवर करने हैं, 5 करने हैं या 7 करने हैं या 12 पॉइंट्स कवर करने हैं। और अगर आप नेचर की ब्यूटी देखना चाहते हैं, माथेरन को रियली एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो मैं पर्सनली एडवाइस करूंगा कि आप माथेरन को पैदल ही एक्सप्लोर कीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा। जिस रोड से आप आए हैं इसी रोड पर सीधा सीधा चलते रहिए। आपको यहाँ पर ATM की फैसिलिटीज भी मिल जाती है इसी रोड पर, तो आप चाहे तो यहाँ से कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसी के पास आपको गेमिंग जोन भी दिख जाता है। आपके साथ अगर बच्चे आए हैं तो आप गेमिंग जोन में भी बच्चों को एंजॉय करवा सकते हैं। इसके बाद आपको सीधा चलते हुए यहाँ पर एक जामा मस्जिद भी दिखती है, आप चाहे तो उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद सीधा चलकर लेफ्ट साइड में आपको नौरोजी लॉर्ड गार्डन दिखता है। आप इस गार्डन में जाइए, यहाँ पर कुछ झूले भी रखे हुए हैं। अंदर जाकर आपको यहाँ पर माधवजी पॉइंट दिखता है, जो कि पहला टूरिस्ट पॉइंट है। यहाँ पर आप इस पॉइंट से व्यू देखते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन लगता है। हम लोग यहाँ मानसून में गए थे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हर जगह हमें फॉग देखने को मिला था, लेकिन यहाँ से वैली व्यू काफी अच्छा दिखता है। इससे थोड़ा सा आगे जाके आपको छत्रपति शिवाजी महाराज उद्यान दिखेगा, आप इसे भी विजिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से 30 से 40 मीटर जाने के बाद लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा खंडाला व्यू पॉइंट। आपको यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरनी है और आपको यहाँ पर दिखता है खंडाला पॉइंट, और यहाँ से व्यू काफी अमेजिंग दिखता है, पूरी वैली, और आपको सामने कई सारे वाटरफॉल्स दिखते हैं जो कि काफी अमेजिंग लगते हैं। क्लियर डे पर यह व्यू आपको मंत्रमुग्ध कर देगा।
इसके बाद आप वापस ऊपर की तरफ आ जाइए और बिल्कुल सीधे चलते रहिए। यहाँ पर आपको साइन बोर्ड भी दिखते रहेंगे, कौन कौन से पॉइंट कहाँ पर हैं और कितने डिस्टेंस पर लोकेटेड है, तो आप उनके हिसाब से भी इन जगहों को विजिट कर सकते हैं। थोड़ा आगे जाकर आपको यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी दिखेगी, आप चाहें तो इसे भी विजिट कर सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं शार्लेट लेक वाले रूट पर, और इस रूट पर आपको बहुत सारे व्यू पॉइंट और टूरिस्ट पॉइंट्स दिखेंगे। वैसे भी सारी रोड्स एक ना एक जगह से कनेक्टेड ही है, तो आप कोई भी रूट पकड़िए, आप इन सारी टूरिस्ट प्लेसेस पर पहुंच ही जाएंगे। शार्लेट लेक के लिए आप यहाँ से सीधा जाइए, आपको यहाँ पर पुलिस स्टेशन भी दिखेगा माथेरन का। थोड़ा सा आगे जाकर आपको लेफ्ट साइड में एक टर्न दिखेगा, आप इस रोड पर सीधा सीधा जाइए। ये रास्ता थोड़ा जंगलनुमा रास्ता है, लेकिन काफी सीरीन, शांत और अमेजिंग रास्ता है। मानसून के टाइम पर यहाँ पर ग्रीनरी भी काफी अच्छी हो जाती है। आप धीरे धीरे सावधानी से जंगल के रास्ते से होते हुए आगे की तरफ जाइए और यहाँ पर आपको दिखती है शार्लेट लेक, जो कि काफी अमेजिंग लेक है। इस लेक पर एक डैम भी बना हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पर नहा भी सकते हैं। इसके बाद आप डैम के साथ होते हुए सीधे की तरफ जब जाएंगे तो आपको शार्लेट लेक का पूरा व्यू दिखता है, और यहीं से बिल्कुल सीधा जाने पर आपको दिखता है पिसरनाथ महादेव मंदिर। आप यहाँ से पिसरनाथ महादेव के मंदिर के भी दर्शन कीजिए। पिसरनाथ मंदिर से आप जैसे ही बाहर आएंगे, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा लॉर्ड्स पॉइंट। यहाँ से करीबन 5 से 7 मिनट के ट्रैक पर ही आपको दिख जाता है लॉर्ड्स पॉइंट। जब यहाँ से क्लियर व्यू होता है तो यहाँ से प्रबलगढ़ फोर्ट भी दिखता है, और इसके साथ साथ यहाँ पर टेलीस्कोप से आपको ईशागढ़ फोर्ट और भी कई सारे पॉइंट्स दिखाए जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पर बोर्ड पर दिख रहे होंगे। इन सबको टेलीस्कोप से देखिए, जिसका प्राइसिंग 20 रुपीज रहता है। इसके बाद आप वापस शार्लेट लेक की तरफ रास्ते में आ जाइए। यहाँ से आप थोड़ा सा सीधा जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा सीलिया पॉइंट, जो कि मानसून में वन ऑफ द अमेजिंग पॉइंट है पूरे माथेरन का, क्योंकि इस पॉइंट से आपको पिसरनाथ वाटरफॉल नीचे की तरफ पूरा गिरता हुआ दिखता है, जिसका टॉप व्यू आपको दिखता है। मानसून में यहाँ पानी का फ्लो काफी तेज हो जाता है, तो काफी सावधानी से यहाँ पर चलें, क्योंकि यहाँ पत्थरों में और मिट्टी में थोड़ी फिसलन भी हो जाती है। यहाँ पर आप थोड़ा आगे जाने से बचें, ये पूरा पानी का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है। पिसरनाथ वाटरफॉल वन ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल है पूरे माथेरन का। ये पॉइंट काफी अमेजिंग पॉइंट है। इसके बाद आप यहाँ से ऊपर की तरफ आ जाइए और ट्रैक करते हुए जा सकते हैं किंग जॉर्ज पॉइंट, किंग एडवर्ड्स पॉइंट और इको पॉइंट, जो कि यहाँ से करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के ट्रैक पर सिचुएटेड है। आपको यहाँ पर साइन बोर्ड दिख जाएंगे। आप पहले जाते हैं किंग्स जॉर्ज पॉइंट। यहाँ से व्यू काफी अच्छा दिखता है। यहाँ से आपको क्लियर मौसम पर पिसरनाथ वाटरफॉल भी दिखाई देता है। इसके बाद आप यहाँ से जा सकते हैं इको पॉइंट। ये वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेस है माथेरन का। यहाँ से भी आपको व्यू काफी बेहतरीन दिखता है। इसके बाद आप यहाँ से जा सकते हैं किंग एडवर्ड पॉइंट, ये भी एक व्यू पॉइंट है। इसके बाद आप थोड़ा ऊपर की तरफ आइए और यहाँ से 1.5 किलोमीटर के ट्रैक पर पहुंच सकते हैं लुइजा पॉइंट, जो कि एक बेहतरीन पॉइंट है पूरे माथेरन का। यहाँ से आपको पिसरनाथ वाटरफॉल का पूरा क्लियर व्यू दिखता है, जो कि काफी अमेजिंग लगता है। पूरा गिरता हुआ वाटरफॉल आपको मंत्रमुग्ध कर देता है, लेकिन इसके लिए भी आपकी विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आप जा सकते हैं अलेक्जेंड्रिया पॉइंट। ये भी एक जंगलनुमा रास्ते से होकर जाता है, लेकिन यहाँ का व्यू भी काफी बेहतरीन आता है। इसके बाद आप जा सकते हैं हनीमून पॉइंट और मलंग पॉइंट वाले रूट पर। यह आपको एक रूट पर ही पड़ेगा। हनीमून पॉइंट से भी व्यूज काफी अमेजिंग लगते हैं। इसके बाद आप यहाँ से 2 किलोमीटर के ट्रैक पर जा सकते हैं पनोरमा पॉइंट पर। ये पॉइंट बहुत बेहतरीन पॉइंट है पूरे माथेरन का। यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि ये पॉइंट माथेरन से थोड़ा दूर है, इसलिए यहाँ पर आपको बहुत कम लोग दिखेंगे। लेकिन ये वन ऑफ द सीरीन पॉइंट है माथेरन का। आप यहाँ पर जाइए, यहाँ से बेहतरीन व्यू देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको ये व्यू मंत्रमुग्ध कर देगा। इसी के पास है सनसेट पॉइंट। आप अपनी शाम यहाँ पर गुजारिए। सनसेट यहाँ से देखना आपको एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देगा। और यहीं पर है पर्क्यूपाइन पॉइंट, सनसेट के पास में ही।
और यहीं पर आपको मंकी पॉइंट भी दिख जाएगा, आप इस पॉइंट को भी विजिट कर सकते हैं। तो आप डे 1 में ये सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। शाम को माथेरन की तरफ वापस आते हुए माथेरन मार्केट को भी विजिट कर सकते हैं। ये मार्केट शाम को ही थोड़ा ओपन होती है। आप बस सुबह जल्दी माथेरन पहुंच जाइए और इन जगहों को आप एक दिन में कवर कर लेंगे। तो इन जगहों को विजिट करके आप माथेरन से पहले पहुंचिए दस्तूरी पॉइंट, पैदल, ऑटो से या घोड़े से। उसके बाद दस्तूरी पॉइंट से आपको नेरल के लिए वापस टैक्सी मिल जाएगी। ये टैक्सीज आपको रात में 8 से 9 बजे तक मिल जाएंगी, तो आप वापस नेरल तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर एक दिन रुकने का सोच रहे हैं तो आप डे 2 में जा सकते हैं वन ट्री हिल पॉइंट। यहाँ पर पूरी हिल पर सिर्फ एक पेड़ है जिसके की पत्ते नहीं है और उसको वन ट्री हिल पॉइंट कहा जाता है। यहाँ जाने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा। तो आप अगर ट्रैक के थोड़े इच्छुक हैं, एडवेंचर लवर है, तो आप यहाँ से ट्रैक करते हुए पहुंच सकते हैं वन ट्री हिल पॉइंट पर। इसके बाद यहीं से आप जा सकते हैं शिवाजी की सीढ़ी पर, जो वन ट्री हिल और माथेरन घाटी के बीच में स्थित है। जंगलों से काफी घिरा हुआ ये एरिया माथेरन में सबसे लोकप्रिय ट्रैकिंग पॉइंट्स में से एक है। और भी कुछ ट्रैकिंग पॉइंट्स आप जा सकते हैं माथेरन डे 2 में। फिर आप यहाँ से जा सकते हैं आकाश गंगा पॉइंट पर, और उसके बाद इसी रूट पर आपको पड़ेगा पेमास्टर पार्क, आप इसको भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थे माथेरन के कुछ टूरिस्ट पॉइंट। अब बात करते हैं यहाँ पर फूड की। यहाँ पर आपको कई सारे वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं, जहाँ पर आप इजीली कुछ भी फूड ट्राई कर सकते हैं। इको पॉइंट के पास एक शॉप है जहाँ की कॉफ़ी काफ़ी बढ़िया है, आप वो कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करें। बाकी यहाँ पर आपको वड़ा पाव, मिसल पाव, पाव भाजी और महाराष्ट्रियन कुजिन्स भी मिल जाती हैं। तो दोस्तों ऐसे आप पूरा माथेरन एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं बजट की। बजट में सबसे पहला है स्टे। अगर आप यहाँ पर डे ट्रिप नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर आप स्टे चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 1500 to 2000 एक रूम मिल जाएगा। स्टे के बाद है फूड। यहाँ पर आपको फूड थोड़ा जेन्युइन रेट में मिल जाएगा। पर डाइट 170 to 180 रुपीज़ में आपको यहाँ पर एक थाली मिल जाएगी। इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप यहाँ पर घोड़े से इन सभी टूरिस्ट प्लेसेस को कवर करना चाहते हैं तो आपको उसी हिसाब से पे करना पड़ेगा, या फिर आप चाहें तो इन जगहों को पैदल भी कवर कर सकते हैं। तो ऐसे आप इस ट्रिप पर अपना बजट मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं माथेरन को बेस्ट टाइम विजिट करने का। वैसे तो यहाँ पर पूरे वर्ष भर ही टूरिस्ट्स का तांता लगा रहता है, लेकिन मॉनसून में ये जगह जीवंत हो उठती है क्योंकि ग्रीनरी अपने पीक पर होती है। लेकिन हाँ, मॉनसून में यहाँ पर आपको टॉय ट्रेन का एंजॉय करने का मौका नहीं मिलता और व्यू पॉइंट पर आपको व्यू नहीं दिखते हैं। तो अगर आप मॉनसून अवॉइड करना चाहें तो आप अक्टूबर टू मार्च भी यहाँ पर आ सकते हैं। ये भी काफ़ी बेस्ट टाइम होता है माथेरन विजिट करने का। हाँ, बस आप एक बात ध्यान रखना कि आप यहाँ पर वीकेंड और छुट्टियों पर ना आएं, थोड़ी भीड़ बढ़ जाती है, जिससे कि आप शांति का अनुभव करने आ रहे हैं लेकिन वही अनुभव नहीं हो पाता। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उनके साथ जो माथेरन आने का प्लान कर रहे हैं। और अगर आपकी अब भी कोई क्वेरी है तो हमसे कमेंट में ज़रूर पूछिए, हम आपको जल्द से जल्द एडुकेट रिप्लाई ज़रूर देंगे। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे साथ एक बार कमेंट में लिख दीजिए, हर हर महादेव।